शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। उम्मीदों और असलियत के बीच अक्सर एक बड़ा फासला होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिटीपोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज की बैलेंस शीट के जरिए ठीक इसी फासले को डिकोड करने वाले हैं। बाहर से तस्वीर बहुत ही शानदार दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत, खैर वो हम आगे खुद ही देख लेते हैं। तो शुरुआत इस बेहद दिलचस्प आंकड़े से करते हैं। 168.57%। बाजार के ताज़ा डेटा के हिसाब से इस स्टॉक ने अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से इतनी बड़ी छलांग लगाई है। जाहिर है ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। इस तरह के नंबर बाजार में एक जबरदस्त खरीदारी का माहौल बनाते हैं। लेकिन असली कहानी इस तेजी के पीछे छिपी हुई है। एक तरफ हमारे सामने ये लगातार ऊपर जाता हुआ बिल्कुल बुलिश ट्रेंड है, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 14.57 करोड़ रुपए है। मतलब बड़े शहरों में कुछ प्रीमियम घरों की कीमत भी इससे ज्यादा होती है। चलिए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं और नैनो कैप स्टॉक परिघटना यानी इस पूरे फिनोमेनन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सिटीपोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज असल में निवेश सेवा क्षेत्र में काम करने वाली एक बहुत ही छोटी एनबीएफसी है जो बीएसई पर ट्रेड करती है। इसका साइज इतना छोटा है कि इसे हम नैनो कैप कहते हैं। और होता क्या है कि ऐसे स्टॉक्स में लिक्विडिटी इतनी कम होती है कि जरा सी भी हलचल इनके भाव को आसमान पर पहुंचा सकती है या फिर सीधे जमीन पर ला सकती है। अब इन नंबर्स को देखिए। 47 रुपए का मौजूदा भाव और 44 से ज्यादा का पीई रेशो। पीई रेशो 44 होने का सीधा सा मतलब है कि इस कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए बाजार 44 रुपए चुकाने को तैयार है। लेकिन जब हम इक्विटी पर रिटर्न यानी आरओई देखते हैं, जो कि सिर्फ 5.4% है, तो ये वैल्यूएशन थोड़ी नहीं बल्कि काफी ज्यादा महंगी लगने लगती है। इस महंगी वैल्यूएशन का असली आधार क्या है, इसे समझने के लिए दूसरे हिस्से यानी सीधे बैलेंस शीट के विश्लेषण पर चलते हैं। पिछले 5 सालों का ये डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। इक्विटी शेयर कैपिटल बिल्कुल 3.10 करोड़ रुपए पर अटका हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और रिजर्व्स और सरप्लस वह धीरे धीरे नेगेटिव से संघर्ष करते हुए 2026 तक सिर्फ 0.35 करोड़ रुपए के पॉजिटिव आंकड़े तक पहुंच पाए हैं। ग्रोथ तो है, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी है। और इस पूरे बिजनेस के असली स्केल को समझने के लिए बस ये आंकड़ा काफी है। मार्च 2026 में कुल शुद्ध चालू संपत्तियां यानी टोटल नेट करंट एसेट्स सिर्फ 3.45 करोड़ रुपए थीं। अब जरा सोचिए, एक तरफ आसमान छूती उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ इतना छोटा सा एसेट बेस। हालांकि कागजी कार्रवाई और प्रशासन के मामले में कंपनी बिल्कुल ट्रैक पर दिखती है। मार्च से जुलाई 2026 के बीच ट्रेडिंग विंडो क्लोजर और समय पर बोर्ड मीटिंग्स, ये सब दिखाता है कि कंपनी का साइज भले ही नैनो कैप हो, लेकिन बेसिक नियमों और अनुपालन का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। तो फिर वो क्या चीज है जिसने बाजार में इतना उत्साह भर दिया है? इसके लिए हमें तीसरे हिस्से यानी Q1 FY27 के परिणामों को डिकोड करना होगा। जून 2026 तिमाही के नतीजे हाल ही में आए हैं। जरा ध्यान से सुनिए। पूरी तिमाही के लिए कुल आय सिर्फ 20.82 लाख रुपए रही। टैक्स से पहले का मुनाफा 12.60 लाख रुपए और ईपीएस सिर्फ 30 पैसे। ये सारे आंकड़े करोड़ों में नहीं हैं, ये सिर्फ कुछ लाखों की कहानी है। और यही वो जगह है जहां से पूरी ग्रोथ स्टोरी निकलकर आती है, जिस पर बाजार फिदा है। नेट प्रॉफिट साल दर साल लगभग 21.68% बढ़ गया। पिछले साल के 7.75 लाख से बढ़कर 9.43 लाख रुपए हो गया। चार्ट पर यह उछाल बहुत ही शानदार और मजबूत दिखता है। लेकिन यही हमारी एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। आइए चौथे और अंतिम खंड की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरे पैमाने को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ 21% से ज्यादा की शानदार ग्रोथ रेट है, लेकिन दूसरी तरफ ये ग्रोथ आ कहां से रही है? उन आंकड़ों से जिन्हें सिर्फ कुछ लाख रुपयों में गिना जाता है। अब जाहिर है, जब आपका बेस ही 7 लाख रुपए हो तो महज 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कमाई भी परसेंटेज में बहुत बड़ा जंप दिखाती है। अब इस नंबर को ही ले लीजिए, 76.80%। हालिया तिमाही के लिए कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इतना ज्यादा रहा है। बिजनेस की दुनिया में 70% से ऊपर का मार्जिन किसी जादू से कम नहीं माना जाता। बिना किसी शक के ये एक बेहतरीन एफिशिएंसी दिखाता है। कंपनी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुनाफे के तौर पर बचा पा रही है। लेकिन फिर से वही बात, ये सब एक बहुत ही छोटे से कैनवस पर हो रहा है।
जब खर्चे और कमाई दोनों ही इतने छोटे स्केल पर हों तो मार्जिन अक्सर बहुत बड़ा नजर आता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। जब भी नैनो कैप स्टॉक्स की बात आती है तो क्या सच में ये परसेंटेज ग्रोथ कंपनी के असल साइज और उसकी जमीनी हकीकत से ज्यादा अहम हो जाती है? सिटीपोर्ट का ये मामला इसी संतुलन को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।